गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। झारखंड सामान्य अध्ययन में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को स्टार्ट किया है और पैरेलली सामान्य अध्ययन को भी स्टार्ट कर दिया गया है। मैंने बताया था कि इसमें इतने सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे कि कंसेप्चुअली आप तो मजबूत होंगे ही, साथ ही साथ एग्जाम के लिए जरूरी क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ये भी इससे पूरा हो जाएगा। लगभग 1000 क्वेश्चनों का टारगेट है। हर सेट में 25 से 30 क्वेश्चन होगा। कहने का 25 है, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो 50-100 क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। कहने का मतलब विथ एक्सप्लेनेशन ये आपके लिए जो है 50 से 100 क्वेश्चन के बराबर है। ये लेक्चर नंबर सेकंड है। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने इसके पहले किया था 25 क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट 25 इस लेक्चर में हम लोग करेंगे। इवनिंग में जो होमवर्क सीरीज चलता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेएसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए। उसी के सिलेबस पर बेस्ड इसे चलाया जा रहा है। टॉपिक पहले ही बता दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस रहते हैं। हर दिन ये होता है, संडे को 150 और बाकी दिन 50 क्वेश्चन। ओके, तो यदि आपने इसे ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब पर अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी तरह का कोई फी नहीं देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, सिंध का नखलिस्तान या फिर बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है। यहाँ पर जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं इसमें मोहनजोदड़ो जो है बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। 1922 में इसे राखाल दास बनर्जी ने खोजा था। ओके, ये कहाँ पर है? ये पंजाब के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में है। और सिंधु नदी के ये राइट बैंक में है। ओके, इसके बाद यहाँ से जो है एक जो है मुहर पाया गया। इस मुहर पर पशुपति, ऐसा माना जाता है कि ये पशुपति महादेव हैं। तो इनका चित्रण है। इनके आसपास है ना, क्या है, बाघ है, हाथी है, गैंडा है, भैंसा है, हिरन है। फिर यहाँ से जो है अन्नागार, जो कि बहुत ही बड़ा इमारत माना जाता है इसका। इसके बाद स्नानागार हो गया। ठीक है। फिर यहाँ से एक डांसिंग गर्ल ऐसा माना जाता है कि इसे ऑस्ट्रेलिया से लाया गया था। ठीक है। तो इतनी सारी चीज हैं यहाँ पर, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर हड़प्पा आप देख रहे हैं। हड़प्पा जो है 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। दयाराम साहनी। उसके बाद इसमें एमएच वत्स और व्हीलर ने जो है काम करवाया। हड़प्पा से एक इंपॉर्टेंट चीज जो है R37 कब्र, ये यहाँ पर पाया गया है। फिर एक जो है स्टेचू पाया गया, उसमें ऐसा दिखाया गया है कि गर्भ से जो है पौधा निकल रहा है, तो उसे जो है उर्वरता की देवी माना गया है। ये हड़प्पा में पाया गया है। इसके अलावा क्या है कि सबसे ज्यादा मुहर जो है ये हड़प्पा में ही पाया गया, लेकिन अभिलेख युक्त मुहर जो है ये मोहनजोदड़ो में पाया गया है। हड़प्पा में बर्तन पर जो है मछुआरे का भी चित्र पाया गया है। इसके बाद कालीबंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे एक पॉइंट हमेशा आता है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो ये कालीबंगा में मिले हैं। कहाँ है ये? राजस्थान के हनुमानगढ़ी में घग्गर नदी के किनारे है कालीबंगा। ओके, कालीबंगा यहाँ से युगल सावधान भी मिला है। युगल सावधान भी मिला है यहाँ से। ठीक है। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि नॉर्मली है ना, नॉर्मली होता क्या है कि ये पश्चिमी टीला हो गया, ये पूर्वी टीला हो गया, तो ये जो है प्रोटेक्टेड रहता था, घिरा हुआ रहता था परकोटस से। ये घिरा हुआ नहीं रहता था। कालीबंगा में क्या है? कालीबंगा में दोनों इंडिविजुअली घिरा हुआ है और लोथल में कोई भी नहीं घिरा हुआ है। धौलावीरा में क्या है कि धौलावीरा में जो है बीच में भी एक टीला पाया गया है। तो ये सब कुछ है। लोथल, जिसको गोदीवाड़ा बोलते हैं, लोथल से भी युगल सावधान प्राप्त हुआ है। यहाँ से हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? अगर आप मैप देखेंगे तो मैप जो है इस तरह से मिलता है। यहाँ सबसे टॉप में जो है मांडा कह सकते हैं। टॉप में जो है मांडा है, टॉप में मांडा, और ये जो है चेनाब नदी के किनारे है जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद यहाँ पर है, तो यहाँ पर सबसे नीचे में क्या है? दैमाबाद। सबसे नीचे में दैमाबाद है जो कि महाराष्ट्र में है और ये परवरा नदी के किनारे है। इधर जो है बलूचिस्तान में सुदका जेंडर है। ओके, तो ज्यादातर इसका जो साइट पाया गया वो इधर ही पाया गया। एक साइट यहाँ यूपी में जो है आलमगीरपुर में जो है हिंडा नदी के किनारे, लेकिन मैक्सिमम इसका साइट जो है ये इधर है। तो इस एरिया को अगर आप देखेंगे, ये जो लेंथ है ये 1400 किलोमीटर है
और ये जो लेंथ है, ये 1600 किलोमीटर है, ये लेंथ। ओके, तो ये जो है त्रिभुजाकार है, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लगभग इसका एरिया जो है 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, लगभग इसका एरिया 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। और ये जो है भारत में है, भारत में लगभग इसमें 900 साइट्स हैं। उसके बाद पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में 4 से 500 साइट हैं। फिर अफगानिस्तान में 2 साइट हैं, है ना। और सब मिला के अगर भारत में देखा जाए तो भारत में 7 स्टेट्स में है। सबसे ज्यादा किस में है? सबसे ज्यादा गुजरात में है। ऑप्शन सी यहाँ पर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है मैचिंग करना है, कौन किस नदी के किनारे है। तो हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे है, इसका 1 हो जाएगा। मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है, अहमदाबाद में है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ के घग्गर नदी के किनारे है। तो ये 1 2 3 4 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन ए 1 2 3 4। ओके, ऑप्शन 1 2 3 4 इसका आंसर हो गया। यहां पर कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कौन से नदी के किस बैंक में है। तो रावी नदी, हड़प्पा जो है रावी नदी के ये बाएं तट पर है। मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। लोथल का जो है नॉर्मल आप भगवा और इसका घग्गर याद रखिए, ये दोनों का हमेशा बैंक पूछता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है। तो ये कहां से मिला है? ये मिला है कालीबंगा से। कालीबंगा जो खोजा गया था ये अमलानंद घोष के द्वारा खोजा गया था। अमलानंद घोष के बाद ब्रिजबासी लाल और बीके थापर जो है ये इन लोगों ने यहाँ पर जो है सहयोग दिया है। बगल से आपको आवाज सुनाई पड़ रही होगी, बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। ये मॉर्निंग में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी। तो बीके थापर ब्रिजबासी लाल जो है ये इन्होंने यहाँ पर योगदान दिया है। और कालीबंगा कहाँ है? ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है और ये घग्गर नदी के किनारे है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से क्या है कि अग्निकुंड प्राप्त हुआ है, अग्निकुंड प्राप्त हुआ है। यहाँ से युगल सावधान भी प्राप्त हुआ है। और यहाँ से क्या है कि भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी कालीबंगा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बाकी जो ऑप्शंस देख रहे हैं, रोपड़ कहाँ है? रोपड़ जो है ये पंजाब में है। कुत्ते के साथ शव को दफनाए जाने की प्रक्रिया यहाँ से देखने को मिलती है। लोथल गोदीवाड़ा है, ये अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, यहाँ से हाथी दांत का पैमाना मिला है। वैसे देखिए लिपस्टिक जो सात श्रृंगार का जो सामान है ये चानोदाड़ो से मिला है, लेकिन कुछ लोथल से भी प्राप्त हुआ है। ओके, यहाँ अनावली लिखा हुआ है, ये एक्चुअली बनावली होगा, है ना। बनावली ये हरियाणा में है। जौ के उत्तम साक्ष्य यहीं से मिलते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी कालीबंगा हो जाएगा। नॉर्मली इस टाइम में मैं रिकॉर्ड करता नहीं हूँ, लेकिन आज के लेक्चर जो है ये लेक्चर आज प्रोवाइड करवाना था, ये मैंने रिकॉर्ड किया नहीं था, इसे मैं कर रहा हूँ। तो ये बच्चे लोगों की जो है बच्चे लोगों का पढ़ने का टाइम है, इसलिए अभी आवाज ये चलेगा और मैं वेट नहीं कर सकता, फिर बाद में मुझे समय मिलेगा नहीं, इसलिए अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके बाद है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है ना। ईंटों का अलंकरण तो ये जो है कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर कालीबंगा भी होगा और साथ ही साथ लोथल भी होगा। कालीबंगा भी होगा और साथ ही साथ लोथल भी होगा। अच्छा, कालीबंगा से एक चीज याद रखना है, ईंट की बात हुई है इसलिए मैं बता रहा हूँ। जनरली जो हड़प्पा के साइट्स हैं तो उसमें जो घर बनाए गए हैं, जो किले बनाए गए थे, तो ईंट जो यूज किया गया था ये पक्के ईंट थे, मतलब पूरी तरह से जो पका दिया जाता है, रेड कलर का जो हो जाता है वैसे ईंट जो है यूज किए गए थे। कालीबंगा में ऐसे बहुत सारे घर पाए गए हैं जो कि कच्चे ईंटों से बने हैं, मतलब सिर्फ मिट्टी को गीला करके सुखा दिया गया है, उसे पकाया नहीं गया है। ओके, तो ये कालीबंगा में देखने को मिला है, कालीबंगा में ये देखने को मिला है। यहाँ पर आप बनावली देख रहे हैं, तो बनावली से क्या है कि जौ का उन्नत किस्म पाया गया है। बनावली से यहाँ पर मिट्टी का हल भी पाया गया है, मिट्टी का हल भी पाया गया है। यहाँ पर तांबे का बान जिसको बोलते हैं तीर, ये भी पाया गया है। ओके, कहाँ पर है? ये हरियाणा में। मोहनजोदड़ो की बात हुई है, मोहनजोदड़ो ये कहाँ पर है? ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। राखाल दास बनर्जी ने 1922 में खोजा था। यहाँ पर क्या क्या मिला मैंने बताया स्टार्टिंग में ही। चानोदड़ो जो है यहाँ पर लिपस्टिक मनका बनाने का कारखाना है, ये भी सिंध में है। ओके, ये भी जो है सिंध में। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और है कि यहाँ से बैलगाड़ी है ना, यहाँ से जो है बैलगाड़ी ये मिला है चानोदड़ो से।
चान्हो जो है, चान्हो में कोई भी दुर्ग नहीं है। जैसे 2 टीला है ना, पश्चिमी, पूर्वी पश्चिमी, तो कोई भी टीला जो है इसमें दुर्ग नहीं है। ओके, और एकमात्र साइट है जहां पर जो ईंटें मिली हैं वो वक्राकार है, वक्रकार जो है ना, कर्वेचर वाला जो ईंट है, ये कहाँ मिला है? चान्हो में मिला है। ठीक है, चान्हो से ही क्वेश्चन आता है, पंचतंत्र की कहानी से जुड़ा हुआ जो साक्ष्य है वो कहाँ मिला है? तो ये चान्हो में। चान्हो में क्या है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान पाए गए हैं। यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईंटों का अलंकरण, ये ऑप्शन ए कालीबंगा हो जाएगा। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो, ये कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। इसको राखालदास बनर्जी ने खोजा था। क्या क्या मिला है? डांसिंग गर्ल हो गया, यहाँ पर जो है एक महाविद्यालय मिला है, पुरोहितों का आवास मिला है। ओके, यहाँ से स्नानागार मिला है, स्नानागार मिला है, यहाँ से अन्नागार मिला है जो कि बहुत ही बड़ा इमारत है हड़प्पा सभ्यता का। फिर इसके बाद यहाँ से एक मोहर पाया गया, उस मोहर पर पशुपति का चित्रण है। उस चित्रण के आसपास क्या है? बाघ है, हाथी है, भैंस है, गेंडा है, हिरन है, तो ये सब जानवर पाए गए हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिंध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया? तो ये मोहनजोदड़ो में पाया गया है। इस तरह का जो है, ये इस तरह से सीढ़ी इधर हो गया, ये इस तरह से सीढ़ी हो गया। इसका अगर आप डायमेंशन देखेंगे तो ये लेंथ, ये जो चौड़ा, ये लेंथ जो है 11.88 मीटर है, और ये जो है ये 7.01 मीटर है। इसका जो डेप्थ है ये 2.43 मीटर है। इसका डेप्थ 2.43 मीटर है। यहाँ पर ड्रेन के लिए जो है एक पाइप जैसा यहाँ से मिला है। और वही अगर ओवरऑल, ये तो पानी वाला एरिया हो गया, ओवरऑल इस इमारत की बात की जाए तो ये जो लेंथ है ये 33 मीटर है, और ये जो लेंथ है ये 55 मीटर है। ओके, और इसे जो है मोहनजोदड़ो में ये जो स्नानागार पाया गया है, इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा गया। किनके द्वारा? क्वेश्चन आता है ये, किनके द्वारा कहा गया है? मार्शल के द्वारा कहा गया है। तो ये आप याद रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा इसमें हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा ये सब जिक्र हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो यहाँ पर मुद्रा में किस देवता के समतुल्य, तो यहाँ पर आद्य शिव की बात हो जाएगी। कैसे? मोहनजोदड़ो में एक मुहर पाया गया है, और उस मुहर पर क्या है? पशुपति का चित्रण है। और राइट साइड जो है, चित्र के राइट साइड क्या है? राइट साइड बाघ, कहीं कहीं चीता लिखा रहता है। ओके, हाथी है। और लेफ्ट साइड क्या है? लेफ्ट साइड है भैंसा और गेंडा। ठीक है, और नीचे की ओर जो है, नीचे की ओर हिरन है, नीचे की ओर हिरन है। ऊपर में जो मुकुट पहना गया है ये त्रिशूल टाइप का मुकुट है। ये आदेशिव ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? इंडिया में, वैसे तो इंडिया है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में 2 साइट है। ओके, पाकिस्तान में 400 से 500 के आसपास है, इंडिया में 900 के आसपास है, और सबसे ज्यादा इंडिया में ही पाया गया है। इंडिया में 7 स्टेट है, सबसे ज्यादा कहाँ पाया गया है? गुजरात में पाया गया है। ओके, तो गुजरात में जो साइट्स हैं, लोथल हो गया, है ना, ये धौलावीरा हो गया, ये सब गुजरात में। जैसे कि कालीबंगा, ये कहाँ पर है? ये राजस्थान के हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा से यहाँ जिते हुए खेत के साक्ष्य मिले। अमलानंद घोष, ब्रिजवासी लाल, बीके थापर, इन्होंने यहाँ पर योगदान दिया है अपना। युगल सावधान भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। ओके, यहाँ से अलंकृत ईंट भी प्राप्त हुआ है। रोपड़ क्या है? रोपड़ पंजाब में है, और पंजाब में ये सतलज नदी के किनारे है। यहाँ पर कुत्ते के साथ शव को दफनाने की प्रक्रिया के साक्ष्य मिले हैं रोपड़ से। बनावली ये कहाँ पर है? ये हरियाणा में है। हरियाणा में ये जो है हिसार जिले में है, और उत्तम किस्म के जौ यहाँ से प्राप्त हुए हैं, और यहाँ से मिट्टी का हल मिला है, तांबे का बाण मिला है। लोथल कहाँ पर है? लोथल जो है ये गुजरात में है, और गुजरात में ये जो है भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद में है। ये हड़प्पा सभ्यता का गोदीवाड़ा माना जाता रहा है। ओके, और यहाँ से क्या क्या मिला है? यहाँ से कुत्ते के निशान मिले हैं, बिल्ली का पीछा करते हुए, पंचतंत्र की कहानी जो कि जुड़ा हुआ है। उसके अलावा युगल सावधान है। इसके बाद क्या है
कि यहाँ से अग्निकुंड भी पाया गया, लिपस्टिक भी पाया गया। वैसे मेनली लिपस्टिक और जो मनके हैं इसमें से, इसके लिए अगर लोथल चरणोदड़ों में से किसी एक को चूज करना हो तो आप चरणोदड़ चूज करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी लोथल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो का जो नाम होता है माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला। बहुत सारे कब्र यहाँ से मिले हैं इसलिए ऐसा नाम रखा गया है। ठीक है, तो मृतकों का टीला हो गया, नरखलिस्थान हो गया, तो ये सब जो है इसके उपनाम है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या हो सकता है? हड़प्पा सभ्यता जब स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट कहने का मतलब कि 1921 में जब हड़प्पा शहर खोजा गया, तो स्टार्टिंग में क्या है कि जो सिंधु नदी है ना, जो सिंधु नदी है, इसी के आसपास सारे साइट्स मिल रहे थे, इसी के आसपास, या फिर इसी के जो सहायक नदी है उसके आसपास सारे साइट्स मिल रहे थे। अब ये देखने को मिला धीरे धीरे कि सिर्फ सिंधु नदी के किनारे ये बसा नहीं है, ये पूरा जो है भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में बसा हुआ है। ओके, अब 1924 में मार्शल ने इसका नाम जो है कह सकते हैं कि डिक्लेयर कर दिया गया सिंधु सभ्यता। तो बाद में अब नाम चेंज हो सकता नहीं, क्योंकि सिंधु सभ्यता से प्रचलित ये हो रहा है कि सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ ये सभ्यता है। ओके, जो कि ऐसा नहीं है। तो यहां पर क्या है कि इसका 3 नाम प्रचलित है, यहां ध्यान देना है। एक तो हो गया हड़प्पा सभ्यता, एक तो हो गया हड़प्पा सभ्यता, ये हो गया। इसके बाद जो है सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, इसके बाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। ये 3 नाम प्रचलित हैं, लेकिन इसमें से सबसे जो फेमस है, अगर किसी एक को चूज करना हो कि कौन सा उपयुक्त होगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो हड़प्पा सभ्यता। क्यों? क्योंकि ये जो है पहला शहर है जो कि खोजा गया था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता इसका उपयुक्त नाम होगा। ओके, तो यहां पर ये हो गया। और C14 डेटिंग के अकॉर्डिंग क्या है, इसका जो टाइम पीरियड है ये 2300 से 1750 ईसा पूर्व है। ओके, तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर सिंधु सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता है। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता भी होगा, सिंधु सभ्यता भी होगा। अब दोनों में से किसी एक को चूज करना हो तो सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, क्योंकि सिंधु सभ्यता से पता चलता है कि सिंधु नदी के किनारे, सिंधु घाटी सभ्यता ये सहायक नदी को भी कवर कर लेता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो यहां पर देखिए मुहर की बात हो रही है, सबसे ज्यादा मुहर जो है ये हड़प्पा साइट में पाया गया है, लेकिन वही बोला जाएगा कि अभिलेख युक्त मुहर जो है, कैसा अभिलेख? ये पिक्टोग्राफिक अभिलेख है। ओके, पिक्टोग्राफिक, जिसे अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका है, अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो में, ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। ओके, तो यहां पर किस पशु का चित्रण मिलता है? शेर का तो चित्रण मिलता ही नहीं है। ओके, घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? ये जो है एक तो सुरकोटदा है, सुरकोटदा हो गया गुजरात का, यहां से इसके अवशेष मिले हैं। और एक जो है लोथल है ना, लोथल से मूर्ति प्राप्त हुई है घोड़ा का। ओके, तो यहां पर ये हो गया। और हाथी, हाथी का भी साक्ष्य मिला है, जैसे कि मोहनजोदड़ो से जो एक मोहर मिला जिसमें पशुपति महादेव का चित्रण है, तो राइट साइड हाथी ही है। ओके, बैल, बैल जो है ये सबसे ज्यादा चित्रण बैल का मिलता है और पूजनीय भी माना जाता है। खासकर जो जो कुबड़ वाले बैल हैं उसका जो है चित्रण भी मिलता है और पूजनीय भी माने जाते हैं। ओके, तो यहां पर ऑप्शन सी जो है बैल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2-3 एग्जाम में आया हुआ है और इसका पैटर्न बदला हुआ। कैसे? ये ऊपर के 3 ऑप्शंस एक जैसे हैं उसी तरह से, और यहां पर एक ऑप्शन ऐड किया गया है, ऑल ऑफ द एबव, इस तरह से। फिर एक ऑप्शन ये था ए और बी करके, तो इस तरह से अलग अलग एग्जाम में पूछा गया। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, इसको समझिए। अपने नगर नियोजन के लिए फेमस है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए भी फेमस है, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए फेमस है, उद्योगों के लिए भी फेमस है। कपास का उद्योग याद होगा, भारत इसमें सर्वप्रथम है। हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंडोन नाम से विदेशी बुलाते थे और इसलिए सिंडोन से सिंधु पड़ा। ओके, यहाँ पर कृषि संबंधी बहुत सारे खेती किए जाते थे। जौ हो गया, गेहूं हो गया, है ना, मटर, दाल, सरसों, राई, तरबूज, खरबूज, ये सब की खेती की जाती थी।
और इसके लिए तो फेमस है ही। अब यहाँ पर किसी एक को चूज करना हो, अब सीक्वेंस वाइज बता रहा हूं मैं, ये नंबर 1 पे रखिए, इसको 2 पे रखिए, 3 पे रखिए, 4 पे रखिए, ये सीक्वेंस वाइज लिखा हुआ है। किसी एक को चूज करना हो 1, किसी 2 को चूज करना हो तो ये दोनों, ठीक है। और अगर यहाँ पर ऑल ऑफ दी एबव होता तो आंसर वही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, वैसे तो ऑल ऑप्शंस इसके सही हैं, लेकिन किसी एक को चूज करना है तो पहला क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? भारत में जो है लगभग 900 साइट्स हैं और ये 7 स्टेट में है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो जम्मू एंड कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, है ना, इधर उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पर राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्टेट्स में है। ओके, अब यहाँ पर देखना कि कौन कौन सा इंडिया में है। हड़प्पा ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जो है मोंटगोमरी जिले में है, रावी नदी के बाएं तट पर है। मोहनजोदड़ो जो है ये भी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में, ये सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। ओके, तो हम लोग कहाँ थे, तो यहाँ पर ये मोहनजोदड़ो हो गया। इसके बाद लोथल जो है, लोथल ये कहाँ पर है, ये भारत के गुजरात में है, गुजरात में ये अहमदाबाद में है। और ये जो है भोगवा नदी के किनारे है, गोदीवाड़ा है, यहाँ से घोड़े की मूर्ति पाया गया है, यहाँ से हाथी के दांत का पैमाना पाया गया है, यहाँ से क्या है, कुत्ते के पैरों के निशान पाए गए हैं बिल्ली का पीछा करते हुए, ठीक है। तो ये सब लोथल से पाया गया। युगल सावधान भी मिला है, अलंकृत ईंट भी मिला है। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा हो जाएगा? इसमें से सबसे पहले किसको खोजा गया? 1921 में हड़प्पा खोजा गया। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। इसके बाद एम एस वत्स जो है, इनका नाम आ जाएगा एम एस वत्स, ये 1933 में, ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर व्हीलर, व्हीलर जो है इनका भी योगदान रहा है हड़प्पा साइट में, हड़प्पा शहर में। ओके, तो ऑप्शन ए जो है हड़प्पा, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद 1922 में, और फिर 1924 में मार्शल ने डिक्लेयर कर दिया कि एक नए सभ्यता की खोज हुई है और उस सभ्यता का नाम रखा गया सिंधु सभ्यता। ओके, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 का हड़प्पा संस्कृति में। वैसे चांदी भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है इस सभ्यता में ये है कांसा, जिसको कांसे बोला जाता है, ब्रोंज, ब्रोंज एज भी इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर लोगों ने क्या सीख लिया था कि तांबा को टीन में मिलाया और ये बन गया कांसा, TTK। ओके, TTK, तांबा टीन कांसा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और सबसे पहले जिस धातु का यूज किया गया था ह्यूमन के द्वारा, वो तांबा था, ये भी आप याद रखेंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो यहां पर गलत कौन सा? देखिए, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, यह भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, यह भी सही है। लोहे से जो है लोग परिचित थे, ये गलत है। जब हम लोग वैदिक काल पढ़ेंगे तो 1000 BC के आसपास, है ना, 1500 से 600 BC का जो टाइम पीरियड है ये वैदिक काल का है। इसमें 1000 BC में लोहे की खोज होती है। बाकी जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं ये सही है ना। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। जैसे डांसिंग गर्ल हो गया, हड़प्पा से जो एक मोहर मिला जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, तो ये उर्वरता देवी मानी जाती हैं। तो ये सारे कुछ हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, अच्छा ये वाइट रह गया, ये जो है मैचिंग करना है, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा। ओके, तो ये डायमेंशन आपको जो है चौहद्दी याद होना चाहिए। टॉप में क्या है? टॉप में मांडा है, ओके, मांडा है, मांडा बोलते हैं इसको, जम्मू में है, चिनाब नदी के किनारे है। ओके, इसके बाद नीचे जो है, नीचे में क्या है, ये नीचे में यहाँ पर हो जाएगा दैमाबाद, ठीक है। और इधर क्या है? इधर है हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, और इधर सुतका गेंडोर है, ओके, जो कि बलूचिस्तान में है। तो उत्तरी सीमा माडा बिल्कुल सही, दक्षिणी दैमाबाद ये भी सही है, पूर्वी ये भी सही है, पश्चिमी ये भी सही है।
1 2 3 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मांडा किस नदी किनारे। मांडा जो है ये सबसे उत्तरी सीमा है हड़प्पा सभ्यता का, और ये जम्मू एंड कश्मीर में है, और ये जो है चेनाब नदी के किनारे है। चेनाब नदी किनारे, चेनाब नदी जिसको चंद्रभागा नदी भी बोला जाता है। ऑप्शन ए चेनाब नदी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो है पंजाब के किस नदी के किनारे में स्थित है। ये पंजाब में है, पंजाब में ये सतलज नदी के किनारे है, और यहाँ से क्या क्या मिला है, यहाँ से जो है तांबा का कुल्हाड़ी, देखिए तांबा का कुल्हाड़ी है, तांबा तांबा का बाण कहा जाएगा, जो तीर होता है वो बनावली से मिला है, इसे ध्यान में रखना है। और कुत्ते के साथ जो है, कुत्ते के साथ शव को दफनाए जाने की प्रक्रिया यहीं से दिखाई पड़ती है। उसके बाद यहाँ से क्या है कि इसे जो है जो रोपड़ है इसको रूपनगर भी बोला जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे, रूपनगर भी बोला जाता है। ओके, ब्रिजवासी लाल ने 1950 में इसे खोजा था, और इसके बाद यज्ञदत्त शर्मा, इसके बाद यज्ञदत्त शर्मा का भी इसमें योगदान रहा है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले। इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी घुमा के पूछा गया है कि पंचतंत्र की एक कहानी से जुड़ा साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से मिलता है। तो ये है लोथल। लोथल जो कि गुजरात में है, गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे है, जहां पर गोदीवाड़ा है, बंदरगाह जिसको बोलते हैं। और यहाँ से क्या क्या मिला है, यहाँ से युगल सावधान मिले हैं। ओके, यहाँ से युगल सावधान मिला है, यहाँ से हाथी दांत का पैमाना मिला है, यहाँ से घोड़े की मृण मूर्ति पाई गई है। ओके, फारस की मुहर यहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये सब क्या है। अच्छा, एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है, चावल के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य। इसमें एक चीज और बता दूं मैं, जो घर होते थे, जैसे कि ये हो गया सड़क, ये सड़क हो गया 10 मीटर चौड़ा सड़क, फिर ये गया मेन रोड, ये राजपथ हो गया, फिर मेन रोड ये हो गया, फिर एक गली है ना, इसमें क्या है, घर है, इस तरह से क्या है, घर है, इसमें क्या है, इस तरह से घर है। अब ये जो घर है, इस घर का जो दरवाजा है या फिर खिड़की है, ये इस तरह इधर नहीं नहीं खुलकर ये पीछे की तरफ खुलता है। ओके, बैक बैक की तरफ, सॉरी, यहाँ पर ये मेन रोड हो गया, तो मेन रोड की तरफ किसी भी घर का दरवाजा ना खुलकर ये क्या खुलता है, किधर, ये या तो गली की तरफ खुलता है या फिर इधर खुलता है। लेकिन लोथल एकमात्र साइट है जहां पर जो दरवाजे या फिर खिड़की हैं वो मेन रोड की तरफ खुलते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मन के और लिपस्टिक बनाने के जो कारखाने हैं चानोदड़ो से मिले हैं, ये सिंधु नदी में है, सिंधु नदी के किनारे है। ओके, और सिंध प्रांत में है। मोहनजोदड़ो ये भी सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के किनारे है। राखाल दास बनर्जी ने खोजा था। टांसिंगल, स्नानगर, अन्नागर, है ना, कॉलेज, ये सब यहीं से मिला है। उसके बाद हड़प्पा, दयाराम साहनी, एम एस वत्स, व्हीलर, ये सब जो है इनके जो योगदान रहे हड़प्पा में। इसका आंसर ऑप्शन डी लोथल हो जाएगा। नेक्स्ट है किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी से सुदृश्य करती है, दिखाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो एक तो मैंने बताया कि जो कुत्ते के निशान है ना, बिल्ली का पीछा करते हुए, वो भी मिलता है, और एक ये भी मिलता है। तो इसलिए कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पंचतंत्र से जुड़े कहानियों के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो इसका आंसर भी क्या होगा, लोथल ही होगा। ओके, रंगपुर यहाँ पर है, जो कि काठियावाड़, गुजरात के काठियावाड़ जिले में मादर नदी के किनारे है, और यहाँ से चावल के भूसी के साक्ष्य मिले हैं। चावल के भूसी के साक्ष्य, जो चावल का आउटलाइन होता है, तो भूसी के साक्ष्य मिले हैं रंगपुर से। ओके, ऑप्शन सी लोथल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है। सबसे ज्यादा, वैसे तो 7 स्टेट्स हैं, 7 स्टेट्स में हड़प्पा के स्थल पाए गए हैं भारत में, और सबसे ज्यादा गुजरात में पाया गया है। जैसे कि लोथल हो गया, रंगपुर हो गया, ओके, फिर धौलावीरा हो गया, ये सब कहाँ है, ये सब गुजरात में है। राजस्थान में कालीबंगा हो गया। ओके, तो ऑप्शन ए जो है गुजरात इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित
नहीं की जाती थी, नहीं की जाती थी ऐसा बोला जा रहा है। ओके, अब यहाँ पर देखिए नहीं की जाती थी, एक्चुअली यहाँ पर जौ, दाल, चावल, गेहूं, ये सब के साक्ष्य मिले हैं, ये सभी के साक्ष्य मिले हैं। कुछ बता दूं, जैसे कि जौ हो गया, गेहूं हो गया, है ना, सरसों, राई, तिल, ये सब हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, मटर हो गया, दाल हो गया, ये सब के साक्ष्य मिले हैं, और भी बहुत सारे हैं। ओके, तो इसमें सारे सभी के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन यहां पर अगर बोला जाए कि मुख्य फसल कौन था, तो जो मुख्य फसल था वो यही सब था, जौ, गेहूं, खासकर इसे प्रायोरिटी देना है। जौ और गेहूं जो है ये मुख्य फसल था। अब यहां पर बोला जा रहा है कि जो बोला जा रहा है कि फसल नहीं की जाती थी, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो क्वेश्चन को यहां पर होना चाहिए था कि मुख्य फसल कौन से हैं। जौ, दाल, गेहूं ये मुख्य फसल में आ जाता है। चावल के साक्ष्य कहीं कहीं मिले हैं, उसमें से लोथल हो गया एकमात्र साइट जहां से चावल के साक्ष्य मिले हैं, और चावल के भूसी के साक्ष्य रंगपुर से मिले हैं। तो यहां पर एक्सेप्शन हो जाता है। अब किसी एक को चूज करना तो हम लोग चावल चूज करेंगे। ओके, क्योंकि यहां से सिर्फ लोथल और रंगपुर है, और पाकिस्तान का एक एरिया है मेहरगढ़, यहां से चावल के साक्ष्य मिले हैं, तो कम है, इसलिए चावल इसका आंसर हो जाएगा। और ये है 25वां क्वेश्चन। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए, अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ये तो बिल्कुल सही है कि अब जो है ये लगभग विलुप्त सा हो गया है ना, ये विलुप्त सा हो गया है, उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे ऐसा। तो ये जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये भी बिल्कुल सही है ना, लेकिन एक्सप्लेनेशन इसका नहीं हो सकता, कोई कारण ये नहीं हो सकता है, ये कोई कारण नहीं है। तो ए सही है, आर भी सही है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये 25 क्वेश्चन थे। इसी तरह से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे और सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। वीडियो का फीडबैक आप जरूर देते रहें, और बाकी की जो क्लासेस उसे आप ज्वाइन कीजिए, उसे आप कीजिए। चलिए मिलते हैं झारखंड की अगली वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग झारखंड परीक्षा।